ओम शांति। आज है 4 मई 2022। आज के मुरली का सार है, मीठे बच्चे श्रीमत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष को छोड़ो। आज के मुरली का प्रश्न है, सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है? उत्तर है पवित्रता पर। तुम्हें याद में रहे पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने से ही सद्गति होगी। जो पवित्र नहीं बनते वे सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। तुम भल घर में रहो परंतु किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। आज के मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, और कोई को भी भगवान नहीं कहा जाता। एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही शिव बाबा कहा जाता है। वह है सभी आत्माओं का बाप। बाबा कहते कि पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। जब तुम कहते हो भगवान बाप एक है तो तुम सब आपस में भाई भाई हो, फिर शरीर के नाते सब भाई बहन ठहरे। बाबा कहते हैं कि अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बच्चे अब निर्विकारी बनो, श्री मत पर चलो। बाबा कहते हैं कि यह सच्चा सच्चा युद्ध का मैदान है। गीता में भगवान कहते हैं, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। जिनके पास अभी धन बहुत है वह तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। बाप कहते हैं, यह सब गरीब बन जाते हैं क्योंकि विनाश होना है। विनाश होना तो अच्छा है ना, हम फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। इसमें तो खुश होना चाहिए। पवित्र बनने बगैर पवित्र दुनिया में चल नहीं सकेंगे। बाबा कहते कि आधा कल्प तुमने विष खाया, अब मेरी आज्ञा मानो, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। अगर कामचिता पर बैठे तो तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा। कामचिता पर बैठने से स्वर्ग का मुंह भी नहीं देख सकेंगे। इसलिए बाबा कहते कि अब श्रीमत पर चलो। जो बाप की श्रीमत पर चलेंगे उनकी ही सद्गति होगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाकर अपने धर्म में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं कि अभी जो साहूकार है वह गरीब बन जाते, जो यहाँ गरीब है वह साहूकार बनेंगे। बाप है गरीब निवास, सारा मदार पवित्रता पर है। बाप के साथ योग लगाने से तुम पावन बनेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मैं घर बार नहीं छुड़ाता। भल घर में रहो परंतु विकार में मत जाओ और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। बाबा कहते कि तुम सब पार्वतियाँ हो। तुमको अब अमरनाथ बाप अमर कथा सुना रही है, अमरपुरी का मालिक बनाने। तो अब अमरनाथ बाप को याद करो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तब विनाश होता है। अब एक जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब श्रीमत पर चलना है। अगर कल्प पहले श्रीमत पर नहीं चले हैं तो अभी भी नहीं चलेंगे और न ही पद पाएंगे। बाबा कहते हैं कि अगर बाप का बनकर गिरे तो और भी रसातल में चले जाएंगे और ही पाप आत्मा बन जाएंगे। यह है ईश्वरीय गवर्नमेंट। अगर मेरी मत पर पवित्र नहीं बने तो धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं कि 2 ऑप्शन है, एक तो योग बल से विकर्मों को भस्म करना है या तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहते तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना गोप गोपिया। भगवान तुमको पढ़ाते हैं।
अगर राम राज्य में चलना है तो पवित्र बनो और राम की अर्थात शिव बाबा की मत पर चलो। बाबा कहते कि अब धनी बाप आया है तुमको अपना बनाकर विश्व का मालिक बनाने। बाबा ने कहा कि मैं पवित्र बनाए पवित्र दुनिया स्थापन करने आया हूँ। तुम फिर पतित बन विघ्न डालते हो तो स्वर्ग की रचना करने में बाधा डालते हो तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं कि पवित्रता की प्रतिज्ञा करने बगैर इंद्र सभा में बिठाया नहीं जाता, नहीं तो फिर ले आने वाले पर दोष पड़ जाता है। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को याद करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुकतो कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। दूसरी पॉइंट, बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। विकारों के वश होकर स्वर्ग की रचना में विघ्न रूप नहीं बनना है। आज के मुरली का वरदान है, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती है, लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो, कोई भी किचड़ा न हो। इसलिए योग अग्नि द्वारा किचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। किसी भी प्रकार की कमजोरी यह गंदगी है। जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। जब यह किचड़ा समाप्त हो तब बेफिक्र रहेंगे और स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आज के मुरली का स्लोगन है, सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वह ताकत अथवा सुख शांति पवित्रता नहीं है। इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी और अभी वह नहीं है, क्योंकि अभी हर एक में 5 भूतों की अर्थात विकारों की प्रवेशता है। तो 2 दुनियाएं हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया और दूसरी कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इसी सृष्टि पर होती है। मनुष्य कहते हैं, हे प्रभु हमें इस भवसागर से उस पार ले चलो। उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में न आना अर्थात मुक्त हो जाना। लेकिन परमात्मा कहते हैं, बच्चों सचमुच यहाँ जहाँ पे सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उस दुनिया में मैं तुमको ले चलता हूँ। जब तुम सुख चाहते हो तो ज़रूर वो ही इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी वैकुंठ के देवताओं की दुनिया थी जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उन देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं जानते। ऐसे तो नहीं है कि देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब यह कहना तो रॉन्ग है। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्मों तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है। तो अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों का पार्ट भोग सकते हैं, तो फिर जानवर योनि में भोगने की ज़रूरत ही क्या है? मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रही है और जानवर अपनी योनि में।
यह तो मनुष्यों को डराने के लिए कह देती है कि अगर गलत कर्म करोगे तो पशु योनि में जन्म मिलेगा। हम भी अभी इस संगम समय पर अपनी जीवन को पलटाए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रही है। अच्छा, ओम शांति।